वेल अभी तो सिलेबस सेम है, हाँ। बट आफ्टर ऑल यहाँ का इंजीनियरिंग लेवल थोड़ा अलग है। हाँ। और स्कूल का लेवल थोड़ा सा कम था, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स थोड़े टफ या मीडियम लगे, बाकी डेरिवेशन वगैरह सब इजी थे। गाइस ईटा बाई 8 आई नॉट लैम्डा अपॉन आई नॉट एल अपॉन लैम्डा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस जी अपॉन के आर क्यूब आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई अपॉन पाई। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं अपने कमरे से और आज है CT क्लास टेस्ट। तो आज हमारे आउट सेमेस्टर का पहला CT है। तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड थे, काफ़ी सारे डाउट्स पूछे थे, सर क्या होता है CT में, कैसे होता है, जो भी सब कुछ एक्सप्लेन कर दो। तो चलो आज मैं आपको CT के बारे में एक्सप्लेन कर ही दूँगा और आगे चल के मैं फर्स्ट ईयर से खुद CT के बारे में पूछूंगा कि आपका CT कैसा गया, आपका जो भी एक्सपीरियंस था। तो अभी बज रहे हैं 8 और केतन भाई हमारे सुबह 5 बजे से पढ़ने में है। हाँ अभी उठे हैं और गौरव पांडे ने अभी कॉफी फेंकी है। कितना पढ़ाई किया गौरव पांडे ने? आओ लेट मी शो यू। थीटा 1 थीटा 2। अरे गौरव पांडे, अरे कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में, मतलब इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट कैसे हो सकता है? फिर कहेगा जेई बनना है मुझे। गाइस परसों की स्टोरी बता करो पांडे। परसों वाली स्टोरी भाई प्लीज भाई ऑडियंस को अच्छी लगती है प्लीज मत कर तो यार, मैं बता दूं नहीं? मत कर मुझे दिमाग खराब मत कर। तो तू बता बहुत दे। दिमाग खराब है, मत कर तो। जल्दी बता। क्या दिमाग खराब किया रे तेरा? पढ़ने दे मुझे क्या भाई। इतना देखो सीटी की इतना बता दे बस। हैं गाइस थोड़ी ये पढ़ाकू है, रूममेट तो शर्म आ जाती है, इसलिए कॉपी पकड़ ली, वरना मेरा कोई मतलब नहीं होता दूर दूर तक। पढ़ाकू है मतलब पढ़ाकू है बोल, वो जो दिख रहा है वहाँ। तो ठीक है, इस अभी थोड़ी देर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या है और उसके बाद ब्रेकफास्ट करके चल देंगे सीटी देने और फिर देखते हैं सीटी की क्या रंगत है। गाइस यहाँ पर हम अभी 8 बजे उठ के तैयारी कर रहे थे बड़ी मुश्किल से कि कुछ सीटी में हो जाए। और हमारे भाई लोग, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे, देखना क्या कर रहे हैं, करते हैं। गाइस आप देख सकते हैं ये ना खुद पढ़ रहे हैं, देख सकते हो आप। ये मुकुल पांडे, गौरव पांडे, ये सुबह से ना खुद पढ़ रहे हैं ना मुझे पढ़ने दे रहे हैं। दर्द हो गया और मेरे भाई को तो यही पता नहीं है पेपर किसका है। पेपर किसका है? पेपर है हमारा आज संगीता मैम का। गाइस ये पेपर ऐसे देने जाते हैं कि कौन से टीचर का पेपर है ना, सब्जेक्ट का नाम भी नहीं पता। तो गाइस अभी रेडी होके आ चुके हैं, लेकिन करना क्या है कुछ पता नहीं है। तो केतन भाई कैसी है आपकी तैयारी? तैयारी कुछ नहीं है, अभी पेपर देख के होती है तैयारी, इसलिए आज पेपर देखेंगे तब पता लगेगा क्या करने वाला। बाकी हमको तो अब एक्सपीरियंस हो ही चुका है थोड़ा बहुत। दे ही दियोगे, कितने दे दियोगे केतन भाई अभी तक? 8 कल थोड़ा 48 दे दिए, 48 दे दिए केतन भाई के अकॉर्डिंग। तो केतन भाई की मैथ्स वैसे भी अच्छी है तो हम डाउट नहीं करेंगे। बाकी अभी टाइम हो रहा है 9:52 के आसपास, तो 10 बजे से सीटी स्टार्ट है और एज ऑलवेज हम लेट हो ही रहे हैं शायद, क्योंकि केतन भाई तो चलते हैं अभी और देखते हैं कैसा है। आज बच्चे सभी दिख रहे हैं और जो नहीं भी आए थे सीटी के दिन सभी आते हैं, तो भीड़ भाड़ सी बनी हुई है, माहौल अच्छा बना हुआ है और मौसम भी आज बहुत प्यारा है। तो देखते हैं सीटी में जाके कैसा रहता है सीटी का माहौल। और भीड़ देख सकते हो आप, आज सीटी के दिन सभी लोग दिख रहे हैं। ऐसे लाइन बारी बारात जैसी लग रही है बिल्कुल एकदम। सो गाइस अभी सीटी दे दिए हैं और कैसे गया केतन भाई सीटी? पता नहीं कैसा गया है यार। तो मेरा भी ठीक ठाक सा गया, केतन भाई का तो अच्छा ही गया होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। अब चलते हैं फर्स्ट ईयर के पास और पूछते हैं फर्स्ट ईयर से कैसा गया उनका सीटी। तो ये हमारे साथ है कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। तो गाइस कैसा रहा आपका सीटी? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जय से। बढ़िया था सिटी। हाँ। जो मैम ने बताया था वही आया था। हाँ और वही मतलब जो मैम ने इंपॉर्टेंट नंबर टॉपिक बताए थे हाँ। वही आए थे पेपर में। और ये ऐसा था कि अगर तुम क्लास में ध्यान से पढ़ो तो हो जाएगा तुम्हें। ठीक है। हमारी जगह देखो। तो अच्छा पेपर इजी था। तो एक क्वेश्चन आपसे और, आप अभी 12th से आए होगे पास आउट करके, तो वहाँ के जो यूनिट टेस्ट होते थे और यहाँ सीट होते थे, तो क्या डिफरेंस लगा आपको यूनिट टेस्ट में और क्लास टेस्ट यहाँ के कॉलेज के इंजीनियरिंग के? कुछ डिफरेंस सा लगा? वेल अभी तो सिलेबस सेम है, हाँ। बट आफ्टर ऑल यहाँ का इंजीनियरिंग लेवल थोड़ा अलग है। हाँ और स्कूल का लेवल थोड़ा सा कम था, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस तो लगा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं खुशी पे। ये दोनों हमारे एनसीसी कैडेट्स भी हैं। तो खुशी कैसा रहा आपका ओवरऑल सीटी का एक्सपीरियंस, आपकी प्रिपरेशन से लेके आपके ये जो भी आपने प्रिपरेशन करी थी और जो यहाँ पे आपने परफॉर्म किया, कैसा रहा आपका टोटल ओवरऑल? तो अच्छा था, मतलब सारे क्वेश्चंस इजी थे, हाँ मॉडरेट लेवल के। न्यूमेरिकल्स थोड़े
टफ या मीडियम लगे, बाकी डेरिवेशन वगैरह सब इजी थे। ठीक है, बाकी अब आगे की प्रिपरेशन के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर करोगे आप? अभी तो घर जाके पीपीएस पढ़ना है, बस हो गया। मतलब अभी स्टार्ट नहीं करी पीपीएस, जो है 2-3 घंटे में ही करनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो गाइज़ यहाँ पे सीटी कंप्लीट हो चुका है, दूसरा भी और हो रहा है 3:40। तो केतन भाई किसका सीटी था आपका और कैसा गया? पता नहीं, हमारा तो नहीं था वो, मैकेनिकल का पेपर तो नहीं था वो, पता नहीं इसी वाले में दिया था मैं। क्यों समझिए से दोबारा होगा अच्छा, पता नहीं क्वेश्चन किसके थे वो। और गौरव पांडे आप क्या कहना चाहेंगे? गौरव पांडे का कहना ये था, ये क्या गुंडा है तू कहीं का, ये बताओ, ये कहाँ की गुंडो आप? टाई कहाँ है आपकी? गौरव पांडे का कहना ये था कि नाम के नीचे का पेज कैसे बनूं मूवी से बाकी पेज तो छोड़। मुझे बताना कमेंट में कि जिसमें हम नाम रोल नंबर लिखते हैं वो पेज कैसे भरते हैं लास्ट तक। बहुत दिक्कतें आ गई। आज मैंने अपना भविष्य देख लिया उस पेपर में, खाली था पेपर जैसा बिल्कुल। मतलब पेपर और तो वही था, मैं एक बार पूछने वाला था, एचओडी सर आए, मैंने सोचा पूछ लूं कि कहीं फाइनल ईयर का पेपर तो नहीं दे दिया हमको। तो नहीं हुई हिम्मत, फिर मैंने कहा सब शांत है तो मैं भी शांत रहता हूँ। सब बच्चे बाहर हैं, हम भी आ गए। वही वाह, कुछ नहीं, अब कल का देखते हैं, कल भी ऐसे रहेगा, मुझे पता है, अपने शोरूम में। तो लाइब्रेरी में क्या कर रहे थे आप 2-3 घंटे? पढ़ा मैंने, बहुत पढ़ा। और हाँ, बहुत पढ़ा आपने। अब इनको डेरिवेशन का फॉर्मूला सिखा रखा है, फॉर्मूला सुना दो एक बारी में सुनाओ जल्दी। चलो गाइस, η/8 I0 लैम्डा अपॉन I0 L अपॉन लैम्डा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन r स्क्वायर 1 - j अपॉन kr क्यूब r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई अपॉन पाई। ये वही ना, आप श्योरिटी के लिए देख सकते हैं, मतलब इतना लंबा फॉर्मूला के 7 नंबर का डेरिवेशन आया था और सीधे 7 नंबर का डेरिवेशन डन हो गया। इतने लंबे फॉर्मूले तो साउथ में भी नहीं होते, इनके नाम भी इतने लंबे लंबे। अबे कुछ भी बोल देगा, मैं तो वैसे ही पेपर ही अलग का दे रहे हैं। वही कह रहा हूँ। अबे तू गवार है, मेरी ऑडियंस इसी वाले भी हैं, ठीक है गाइस। तो ये था, बाकी आज की सीटें सारी कंप्लीट हो चुके हैं और अब आज के ही तो काफिर, तो बाकी अब कल के दिन भी 2 सीटें हमारे हैं। लिए वो बलाटली बोलते हैं, हमारे हम जैसों के लिए वो बलाटली। कुछ नहीं, त्योहार है, आ रहा है जा रहा है और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बस सेमेस्टर में ध्यान देना है थोड़ी सी, बस सेमेस्टर में भर लूँ 2-4 पन्ने, कुछ हो जाएगा। तो अभी चलते हैं हॉस्टल को, और खाया भी नहीं है सुबह से, कुछ नहीं खाया है, तो अभी खा के जाते हैं, नर्द जाके खाते हैं कुछ, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो आ चुके हैं कैंटीन में, और दादी कैंटीन में हमको क्या खिलाओगे आप? सीटी का प्रेशर कैसे कम करोगे आप हमारा? आपको क्या खिलाएंगे बताइए? अभी तो समोसे बन रहे हैं यहाँ, बन रहे हैं ताज़ा समोसे बन रहे हैं, तो समोसे खिला के आप सीटी का स्ट्रेस कम करना चाहते हो? सो गाइज, इन्जॉय द आइसक्रीम। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन्जॉय द नेचर ऑफ BTKIT इन्वायरमेंट। शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत प्यारा मौसम हो जाता है, और देखो किस टाइप से बादल यहाँ पे बहुत प्यारे एक सिमेट्रिक वे में लगे हुए हैं, और ये सुहाना सा मौसम। बाकी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स से आज ज़्यादा इंटरेक्शन तो हो नहीं पाया, क्योंकि टाइमिंग कोलैप्स हो गई, उनका जल्दी छूट गया था, हमारा थोड़ा देर में छूटा। फिर उसके बाद हम लोग लाइब्रेरी चले गए थे, वो कहीं और चले गए थे। तो कोई ना, अभी 2 दिन और बचे हैं, तो कल फिर से ट्राई करेंगे किन्हीं बच्चों से पूछने की कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। बाकी थोड़ा बहुत तो मैंने पार्ट ले रखा है, कुछ से पूछा है कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो मैं डाल दूंगा ब्लॉग में। यहाँ पे नर्मदा पे एक और चीज़ यहाँ पे जुड़ चुकी है, कैरम, और ये कैरम का इनॉग्रेशन कर रहे हैं हमारे उप्रेती सर। तो उप्रेती सर, अपने टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा विख्यात में बताइए। टूर्नामेंट होगा भाई सीटी के बाद, सब आ जाना जो खेलते हो, फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर। जी हाँ, तो ये टूर्नामेंट, और आशी अधिकारी ये प्रो प्लेयर हैं कैरम के, और ये चमियाल, ये इनको खेलने आता, अभी सीख ही रहे हैं। देखो इनका शॉट खटिया सा, ये देखो आप, हॉल भी कर दिया इन्होंने। बाकी ये यहाँ पे नर्मदा में थोड़ा कैरम मान से रंगत तो आ चुकी है अब। हाँ, ये स्वप्निल भाई का दाई का शॉट देखो अब, छी उप्रेती सर का शॉट भी देख लो। अरे सब देख लो कैसा खेल रहे हैं लोग, अरे छी सब कैसा खेल रहे हैं। हट, एक सिटी कोई मतलब नहीं पढ़ाई लिखाई से। क्या है सीटी है कल, और आधे ही पबजी खेलने लगे वहाँ फिंगर स्लीव लगा के। सो गाइस, हम वहाँ से आने के बाद एकदम ऐसे मर चुके थे ना, बिल्कुल जैसे हमने बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार दिया हो। मतलब ऐसा हो जाता है ना कि गेट क्लियर कर दिया, सीरियस एग्जाम क्लियर कर दिया। केतन बिल्कुल मर ही जाते हैं, भले सोते थोड़ी है क्या? सोते नहीं है गाइस, ये लोग मर जाते हैं। मैं 10 मिनट सोता हूँ, ये लोग 10 घंटे सो जाते हैं। और केतन भाई ने एक तो ऐसा पता नहीं क्या, केतन भाई ने आज सौरभ जोशी का ब्लॉग देखा और कह रहे हैं आप सौरभ जोशी का ब्लॉग देखा है तो मुझे सौरभ जोशी ने डोसा खाया तो मुझे आज डोसा खाना है। मतलब शौक तो इतने बड़े हैं ना इनके। और बैंक बैलेंस तीनों का ही ऐसा चल रहा है बिल्कुल कि डोसा भी कहाँ से होता है, लेकिन फिर भी चलो, अब केतन भाई ने कह दिया तो डोसा खाने चलते हैं। बट आज मेस में क्या बना था वो भी दिखाता हूँ आपको। तो आज मेस में बना हुआ है दाल मखनी प्लस रोटी प्लस चावल। तो पंडित भाई कैसी हो रही दाल मखनी?
बढ़िया हो रही है। तो पंडित भाई एक बात बताओ, आपको यहाँ 1-1.5 महीना होगा कैलाश में खाते हुए रेगुलर, तो क्या फ़र्क लग रहा है? मतलब खाना कैसा है यहाँ पे, खाना प्लस यहाँ जो भी मेस वर्कर्स हैं, स्टाफ वगैरह, कैसा है सब कुछ ओवरऑल? ठीक ठाक है, खाने लायक है, एनडीए से बढ़िया है, चलो बढ़िया। और लेकिन यहाँ की गाइस सच में जब भी मैं भी खाता हूँ तो यहाँ की मुझे रोटियाँ काफ़ी पसंद आती हैं, यहाँ रोटियाँ काफ़ी सही बनती हैं। और अभी तो भीड़ ज़्यादा हो नहीं रही क्योंकि सब लोग खा के चले गए हैं ऑलमोस्ट, तो हम लोग भी चलते हैं बाहर को। तो गाइस आजकल शाम के टाइम पे जो चाय पीने का ऐसा मन कर रहा है ना, क्योंकि क्या है कि नर्मदा शाम को चाय बनाते हैं नहीं और इतना नीचे जाने का मन करता है नहीं चाय पीने का, तो अगर आसपास कोई अच्छी चाय बना दे तो आए, क्योंकि नींद से उठने के बाद चाय पीने का ऐसा मन करता है ना, बढ़िया। हाँ, अब एक चाय बनाने वाली चाहिए, अब एक चाय बनानी गाइस चाहिए। बहुत कुछ याद आता है। फर्स्ट ईयर में सोचा था कपड़े धोने वाली चाहिए, तो आज ऊपर वाले ने सुन लिया चाय बनाने वाली नहीं चाहिए, बहुत है कपड़े वाली बहुत है, कुछ नहीं मांग रहे इससे ज़्यादा। लेकिन गाइस मैं ये भी बोलूँगा कि यहाँ काफ़ी सारी अंडररेटेड दुकानें भी हैं। मतलब एक ऐसी दुकान है इधर जहाँ का फ्राइड राइस इतना प्यारा है, मतलब इस एरिया में लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं सच में, मैं तो भाई प्रमोशन कर रहा हूँ उसका। तो गाइज़ अभी हम लोग डिनर करके तो आ चुके हैं रूम पे। सॉरी हो गया, मैं वहाँ शूट नहीं कर पाया क्योंकि हम वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन हो गया था, तो हम सब लोग भूल चुके थे सब कुछ, और चाय नसीब में मिल नहीं पाई फिर से, बट कोई ना, खाना अच्छा हो रहा था बहुत, तो हमने खा के आ चुके हैं। अब हो रहा है टाइम 9 बजने के आसपास, मतलब 9 बजने वाले हैं, तो अब देखते हैं आगे को क्या रहता है सीन। बाकी आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और ये डेली लाइफस्टाइल जो भी है, इंटरेक्शन जूनियर्स के साथ और जितना भी कुछ आज हमने किया, अगर ये आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और कौन से पार्ट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और हमारे चैनल के साथ बने रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।